आजमगढ़ जिले में 3 सितंबर को आई जांच रिपोर्ट में 64 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सीएमओ डॉक्टर ए के मिश्रा ने इसकी पुष्टि की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 64 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें एंटीजन किट के 37, RT-PCR के 21 और ट्रूनाट मशीन की 6 केस हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 3,322 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 683 सक्रिय मरीज हैं। 2,584 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 55 मरीजों की मौत हो चुकी है। आजमगढ़ जिले के चक्करपानपुर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज व सुपर फैसिलिटी अस्पताल में कोरोना से 2 और व्यक्तियों की मौत हो गई। कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है। राजकीय मेडिकल कॉलेज के नोडल अधिकारी द्वितीय डॉक्टर नियाज हसन ने बताया कि बलिया जिले के बब्बापुर निवासी कोरोना संक्रमित 70 वर्षीय बुजुर्ग को गंभीर अवस्था में 30 अगस्त को कोविड हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जबकि शहर के एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान से जुड़े 83 वर्षीय बुजुर्ग को भी कोरोना संक्रमित होने पर 20 अगस्त को भर्ती किया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। दोनों शवों को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत दाह संस्कार कराया जाएगा। आजमगढ़ के शहर कोतवाली क्षेत्र के बवाली मोड़ पर ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौके पर हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि फिरोजाबाद जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला 42 वर्षीय सलाउद्दीन आजमगढ़ जिले में नौकरी के लिए परिवार के साथ कुंवर सिंह उद्यान के पास रहता था। वह बाइक से कहीं गया था। वापस घर लौटते समय तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं ट्रक चालक वाहन सहित फरार हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 7 जुलाई को शहर कोतवाली में पीड़ित ने पुत्री के दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में शहर कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बिलरियागंज थाना क्षेत्र का रहने वाला दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहा वांछित अभियुक्त शहर कोतवाली क्षेत्र के जुनैदगंज चौराहे पर खड़ा है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर जुनैदगंज चौराहे पर पहुंची और घेराबंदी कर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के चक्करपानपुर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज व सुपर फैसिलिटी अस्पताल में कोरोना संक्रमित 2 और लोगों की मौत हो गई। कोरोना से जिले में मरने वालों की संख्या अब 54 हो गई। मेडिकल कॉलेज के नोडल अधिकारी द्वितीय डॉक्टर नियाज हसन ने बताया कि गाजीपुर के करमुद्दीनपुर निवासी 70 वर्षीय कोरोना संक्रमित को गंभीर अवस्था में मंगलवार की शाम कोविड L3 हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। तो वहीं आजमगढ़ जिले के बूढ़नपुर अतरौलिया निवासी 78 वर्षीय बुजुर्ग महिला को 26 अगस्त को भर्ती किया गया था, जिनकी इलाज के दौरान बुधवार को मौत हो गई। दोनों शवों को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत दाह संस्कार कराया जाएगा। इस प्रकार जिले में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है। देवगांव के 3 बड़े बैंकों के सामने की सड़क बनी तालाब लोगों को आवागमन में हो रही है भारी परेशानी। देवगांव में स्थित 3 बड़े बैंकों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक के सामने की सड़क हल्की बारिश के बाद पूरी तरह तालाब के रूप में तब्दील हो गई है, जिससे इन बैंकों में आवागमन करने वाले ग्रामीणों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तीनों बैंक एक ही स्थान पर होने के नाते यहाँ काफी भीड़ भी होती है और यहाँ आवागमन करने वालों का तांता भी लगा रहता है, लेकिन इस जल जमाव के चलते लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ वाराणसी आजमगढ़ मार्ग पर चलने वाली गाड़ियां भी इस जल जमाव और गड्ढे में फंसती जा रही हैं। बड़े अधिकारियों की फटकार के बाद भी देवगांव की सड़कों की बदहाली दूर नहीं हो रही है। खाना पूर्ति के लिए बड़े गड्ढों को भरकर कर्मचारी चले गए, जो एक बारिश के बाद फिर गड्ढे उभर आए। इस समस्या पर न PWD ध्यान दे रहा है और न ही NHAI के अधिकारी। सभी स्थिति देखकर भी मौन साधे हुए हैं, जो बेहद दुखद है।
देवगांव के 3 बड़े बैंकों के सामने की सड़क बनी तालाब, लोगों को आवागमन में हो रही है भारी परेशानी। देवगांव में स्थित 3 बड़े बैंकों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक के सामने की सड़क हल्की बारिश के बाद पूरी तरह तालाब के रूप में तब्दील हो गई है, जिससे इन बैंकों में आवागमन करने वाले ग्रामीणों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तीनों बैंक एक ही स्थान पर होने के नाते यहाँ काफी भीड़ भी होती है और यहाँ आवागमन करने वालों का तांता भी लगा रहता है, लेकिन इस जल जमाव के चलते लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ वाराणसी आजमगढ़ मार्ग पर चलने वाली गाड़ियां भी इस जल जमाव और गड्ढे में फंसती जा रही हैं। बड़े अधिकारियों की फटकार के बाद भी देवगांव की सड़कों की बदहाली दूर नहीं हो रही है। खाना पूर्ति के लिए बड़े गड्ढों को भरकर कर्मचारी चले गए, जो एक बारिश के बाद फिर गड्ढे उभर आए। इस समस्या पर न PWD ध्यान दे रहा है और न ही NHAI के अधिकारी। सभी स्थिति देखकर भी मौन साधे हुए हैं, जो बेहद दुखद है। रेतवा चंद्रभानपुर में वर्तमान सर्किल रेट के अनुसार NHAI के भुगतान को लेकर अड़े किसान अधिकारियों से वार्ता रही बेनतीजा। आजमगढ़ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग 233 के निर्माण में विकासखंड लालगंज के रेतवा चंद्रभानपुर गांव की भूमि अधिग्रहित की गई थी। भगवानपुर निवासी इंद्राज चौहान और बैरीडीह निवासी हसनैन की ग्राम सभा रेतवा चंद्रभानपुर की कुछ भूमि 2012 में अधिग्रहित की गई थी, जिसका पेमेंट कर दिया गया। दूसरी बार 7 फरवरी को NHAI 233 के अधिकारियों की मांग पर लालगंज की राजस्व टीम ने पैमाइश कर इंद्राज चौहान के मकान के 42 कड़ी भूमि को NHAI के लिए निकाल दिया, जिसके पेमेंट के लिए इंद्राज चौहान NHAI कार्यालय वाराणसी पहुंचकर उप प्रबंधक तकनीकी अमित कुमार ओझा से मिले। उन्होंने बताया कि आपकी 42 कड़ी भूमि का पैसा अनुमोदित कराकर मंगा लिया गया है। गुरुवार को NHAI के प्रबंधक तकनीकी सहायक शशिभूषण तिवारी रेतवा चंद्रभानपुर पहुंचकर इंद्राज चौहान और हसनैन से कागजात की मांग किए, यथाशीघ्र रजिस्ट्री भुगतान लेने की भी बात कही, लेकिन इंद्राज चौहान और हसनैन ने वर्तमान के सर्किल रेट के अनुसार भुगतान की मांग की, जिस पर प्रबंधक तकनीकी के सहायक ने विभाग के उच्चाधिकारियों से बात का आश्वासन देकर पुनः मिलने की बात कहकर वापस चले गए। उपरोक्त दोनों किसान यह चाह रहे हैं कि उनका वर्तमान दर से भुगतान किया जाए, जबकि NHAI के कर्मचारी चाह रहे हैं कि पुराने दर से ही भुगतान करके काम चला लिया जाए।